हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो इन्वर्टिंग मोड एम्पलीफायर है उसकी एप्लीकेशन, समिंग, स्केलिंग एंड एवरेज। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे नॉन इन्वर्टिंग जो ऑपरेशन एम्पलीफायर का नॉन इन्वर्टिंग कॉन्फ़िगरेशन या मोड है। इस मोड में इसका सर्किट देखिए, समिंग सर्किट, स्केलिंग सर्किट एंड एवरेज सर्किट, एवरेजिंग सर्किट। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का ये सर्किट लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने इन्वर्टिंग इन पर नंबर ऑफ इनपुट्स अप्लाई किए थे और नॉन इन्वर्टिंग इन को हमने ग्राउंड किया था। तो अब हम नॉन इन्वर्टिंग की बात करें, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की बात करें, तो इसी सर्किट में अब हम क्या करेंगे, जो इन्वर्टिंग है आपके पास, जो इन्वर्टिंग है इसको अब हम ग्राउंड कर देंगे। दिस इज ग्राउंड, दिस इज R1, दैट मीन्स जो इन्वर्टिंग वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, दिस इज 0। और जो नॉन इन्वर्टिंग इन है आपके पास, इस इनपुट, इस इन पर हम इनपुट अप्लाई करेंगे, वही इनपुट जो लास्ट क्लास में हमने कंसिडर किए थे। दिस इज VA, RA, सेकेंड RB, VB एंड जो थर्ड आपके पास इनपुट था, इनपुट सिग्नल था, दिस इज VC एंड RC। तो ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का सर्किट है, जिसमें हम नॉन इन्वर्टिंग इन में नंबर ऑफ इनपुट, सपोज इस केस में VA, VB, VC, RA, RB, RC इसके इंटरनल रेजिस्टेंस हैं आपके सोर्स के, और वो हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में अप्लाई किया हुआ है। तो दिस इक्वल टू V+। तो ये जो इस सर्किट का जो आपके सोर्स सर्किट है, इस सोर्स सर्किट जो रिजल्टेंट V होगा वो आपका इनपुट वोल्टेज होगा, दिस इज VI। और जैसे इस टर्मिनल में जो इनपुट वोल्टेज है, दिस इज V0, जो यहाँ इनपुट वोल्टेज है, दिस इज V1। अब ये इनपुट वोल्टेज कितना है, इसकी हम कैलकुलेशन इस सर्किट से करेंगे। और नॉन इन्वर्टिंग केस में हम जानते हैं V0 is equal to, this is 1 plus RF upon R1 into VD। V इनपुट का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, दिस इज VID। और VID क्या है, VID इज द डिफरेंस V1 माइनस V2 एंड दिस इज इक्वल टू V1, क्योंकि V2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने वो बेसिकली ग्राउंड किया है। और इस पॉइंट पर ये ऑलरेडी इसने, दिस इज द V0, तो देन VID। तो हमें V1 कैलकुलेशन करना है, तो V1 जब हमने कैलकुलेट कर दिया तो हम इस इक्वेशन में पुट करके इस सर्किट की एक इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम समिंग, स्केलिंग एंड एवरेजिंग की हम उन सर्किट को, उन कंडीशन को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस सर्किट को यदि हम कंसीडर करें, हमें सबसे पहले V1 चाहिए। इस सर्किट को थोड़ा सी मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, तो सपोज ये आपका VA है, ये RA है, इन लार्ज सर्किट दिखा देता हूँ, VB, RB, VB एंड दिस इज VC, और ये आपका यहाँ पर V1 है। ये V1 हमने कैलकुलेट करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सुपरपोजिशन थ्योरम यूज करते हैं, सुपरपोजिशन रूल, वोल्टेज सुपरपोजिशन रूल। दिस इज वोल्टेज सुपरपोजिशन रूल। तो इसका मतलब जो V1 पर जो वोल्टेज होगा वो VA के कारण जितना वोल्टेज होगा प्लस VB के कारण जितना वोल्टेज होगा, VC के कारण जितना वोल्टेज होगा, उनका एल्जेब्रिक सम होगा। सपोज मैं कह सकता हूँ V1 इज इक्वल टू V1 डैश प्लस V1 डबल डैश प्लस V1 ट्रिपल डैश, V1 ट्रिपल डैश, या इसको हम थोड़ा सी और सिंप्लीफाई करें आसानी से, तो V1A कर सकते हैं, V1B कर सकते हैं, V1C कर सकते हैं। इंडिकेशन है, आप कैसे भी उसको यूज कर सकते हो, तो ज्यादा आसानी है। तो इसका मतलब V1A जो है वो कंट्रीब्यूशन है VA पोटेंशियल का V1 में, VB1 जो है वो कंट्रीब्यूशन है VB पोटेंशियल का V1 में, एंड V1C जो है कंट्रीब्यूशन है VB पोटेंशियल
पोटेंशियल का V1 है, VC पोटेंशियल का V1 है, दिस इज द VC। अब V1 हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ये V1B कैसे कैलकुलेट करना है, V1B कैसे कैलकुलेट, V1C कैसे कैलकुलेट करना है। तो सुपरपोजिशन रूल के अकॉर्डिंग जिस वोल्टेज के कारण हमें यहाँ पर वोल्टेज निकालना है उसको हम एक्टिव करते हैं और अनदर टू वोल्टेज को हम डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट दैट मींस इनको हम क्या करेंगे, ग्राउंड कर देंगे। तो इस सर्किट के लिए तो V1A की कैलकुलेशन के लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ V1 के लिए, तो सर्किट को मैं डिजाइन कर रहा हूं, दिस इज VA RA and that VRB, दिस इज RC, और इन दोनों को मैंने बेसिकली क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। और यहाँ पर पोटेंशियल V1 ये हमारा एक्टिव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व की है तो आप इस पॉइंट पर VA पोटेंशियल है, तो बेसिकली इस पॉइंट पर जो VA पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल बेसिकली दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक पॉइंट तो यार, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन है, दिस इज द ग्राउंड। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो दिस विद रिस्पेक्ट टू V1A, ये V1A हो गया क्योंकि यहाँ पर A एक्टिव है और B और C इनएक्टिव है या ग्राउंडेड है। तो विद रिस्पेक्ट टू A, तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ तो VA पोटेंशियल इसलिए हमें नोट करना है, ये पोटेंशियल किससे कराना है, ये VA के कराना है। तो VA प्रोवाइड करा रहा है VA1 प्रोवाइड करा रहा है VA ड्यू टू इन रजिस्टर, जो जितने रेजिस्टेंस है इनके कारण, दैट मींस जो VA1 जो आपका रेजिस्टेंस है वो RB और RC के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, तो RB और RC यहाँ पर क्या है, दे आर इन पैरेलल। तो पैरेलल आप देख सकते हैं, सपोज ये करंट है क्योंकि यही एक्टिव है तो करंट यहाँ से फ्लो होगी, तो करंट जब यहाँ से फ्लो होगी इस नोड पर करंट डिवाइड हो जाएगी, तो दैट मींस RB और RC में डिफरेंट करंट फ्लो होगी। इसका मतलब RB और RC दोनों पैरेलल हैं। तो यहाँ पर हम इन दोनों को रिप्लेस करेंगे एक पैरेलल रेजिस्टेंस से। इस सर्किट में मैं फिर दोबारा बनाऊं, एंड दिस इज इक्वल टू, ये आपका ग्राउंड हो गया, दिस इज इक्वल टू VA, दिस इज अगेन ग्राउंड, उसको आप कनेक्ट भी कर सकते हो, एंड दिस इज इक्वल टू V1A। तो ये आपका ये बेस सर्किट का VA हो गया। और ये जो रेजिस्टेंस है ये VB पैरेलल टू RB पैरेलल टू RC, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, बेसिकली RB पैरेलल टू RC ये लास्ट में कैलकुलेट करेंगे। तो अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ये सोर्स वोल्टेज है, तो ये कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, कुछ पार्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है, जो यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है वो इसी के अक्रॉस वोल्टेज है, दिस इज कॉल्ड VA1, दिस इज अक्रॉस इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है दिस इज VA1, और ये कौन प्रोवाइड कर रहा है, VA। तो वोल्टेज डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग इसके अक्रॉस जो वोल्टेज इक्वल टू, दिस इज कॉल्ड VA1 इज इक्वल टू VA इनटू दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो हम इसमें लिख सकते हैं V1A इज इक्वल टू VA, दिस रेजिस्टेंस RB पैरेलल टू RC अपॉन टोटल रेजिस्टेंस RA प्लस RB पैरेलल टू RC। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक। सिमिलरली हम V1B कैलकुलेट करेंगे, तो V1 जब हम B कैलकुलेट करेंगे तो उस केस में इस B को हम एक्टिव करेंगे और A और C को हम ग्राउंडेड कर देंगे। तो जब हम उस फिगर को बनाएंगे तो सेम आपको यही फिगर आपको मिलेगा, बस ये एक्टिव रहेगा, ये दोनों डीएक्टिवेट होंगे, ठीक है। और जब मैथमेटिकली इस सर्किट को आप सॉल्व करोगे तो आप सेम फैशन में सर्किट को सॉल्व करें तो आपका आंसर भी सेम VB इज इक्वल टू RA अपॉन RC अपॉन RB प्लस RA पैरेलल टू RC, RA पैरेलल टू RC अपॉन RB प्लस RA पैरेलल टू RC। इससे भी क्वेश्चन आएंगे, सेम आपको सेम इसी फैशन में इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो RA पैरेलल टू RC आएगा, यहां पर जो रेजिस्टेंस आएगा वो RB आएगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो V1B कहलाएगा, V1B, एंड देन V1B इज इक्वल टू इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज VB इनटू द
द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आर बी अपॉन आर ए पैरेलल टू आर सी। तो सेम फैशन में सॉल्व कर सकते हैं। सेम उसी फैशन में सिमिलरली V1C हम निकालेंगे, तो दिस इज कम्स VC आर बी पैरेलल टू आर ए अपॉन आर सी प्लस आर बी पैरेलल टू आर। ये आपके पास तीन पोटेंशियल आपने निकाल दिए। कंट्रीब्यूशन V1 में VA का कितना कंट्रीब्यूशन है, V1 में VB का कितना कंट्रीब्यूशन है, V1 में VC का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो ये आपने कैलकुलेट कर दिया। तो हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू V1 इज इक्वल टू V1A VA RB पैरेलल टू RC अपॉन RA प्लस RB पैरेलल टू RC प्लस BB, ये टर्म्स आपका आ जाएगा, प्लस VC, ये वाला टर्म आपका इस पोर्शन में रहेगा, ये टर्म इस पोर्शन में आ जाएगा। तो देन दिस इज इक्वल टू V1। तो V1 हमने कैलकुलेट कर दिया, दिस इज V1। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं अगेन V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1, इसके अकॉर्डिंग दिस इज V1। तो इस इक्वेशन को हम इस पर पुट अप करेंगे, तो जो हमें फाइनल रिजल्ट आएगा दिस इज V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R1 एंड V1 की वैल्यू क्या होगी, VA, ये वैल्यूज इसको मैं लिख ले रहा हूं, VB ये वाली वैल्यूज प्लस VC ये वाली वैल्यूज, ठीक है। सेम रूटीन में आएगा, कोई ज्यादा मैथमेटिकली टफ नहीं है, आप इस वैल्यूज को इस वे में लिख सकते हो। तो आपके पास फाइनली जो वैल्यूज आ गई तो V0 इज इक्वल टू 1 प्लस RF अपॉन R इंटू VA RB पैरेलल टू RC अपॉन RA प्लस RB पैरेलल टू RC प्लस VB RA पैरेलल टू RC अपॉन RB प्लस RA पैरेलल टू RC प्लस VC RB पैरेलल टू RA अपॉन RC प्लस RB पैरेलल टू RA। The complete equation लिखी and this equation is called the solid, ये इस सर्किट की इक्वेशन है, this is again called X equation. Suppose this is equation X equation. तो यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया, वोल्टेज सुपरपोजिशन रूल लगाया कि जो रिजल्टेंट वोल्टेज है वो इन सब का एल्जेब्रिक सम होगा, इंडिविजुअल के कारण जो कंट्रीब्यूशन है, सेकंड का जो कंट्रीब्यूशन है, इन सब का एल्जेब्रिक सम होगा। कैसे हमने इनको निकाला, इस सर्किट को सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई किया, वोल्टेज डिवीजन रूल आपने लगाया, तो फाइनली आपने इसकी वैल्यूज निकाली। सिमिलरली आप इसकी निकालोगे, फिर इसके नंबर सबको ऐड अप कर दोगे और जो आपके पास जनरल नॉन इन्वर्टिंग के लिए V0 इंटू A इंटू VD where VD इज इक्वल टू V1 इस केस में, तो फाइनली आपके पास ये मिलेगा। अब इसमें हम कैसे इस इक्वेशन को हम समिंग, स्केलिंग और एवरेजिंग के टर्म्स में इसको हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं इसका जो है सम देखते हैं। सपोज केस 1, इफ RA इज इक्वल टू RB इज इक्वल टू RC इज इक्वल टू R, यदि आपके पास ये वैल्यूज हो जाती है, RA इज इक्वल टू RA, ये आपकी वैल्यूज है, एंड RF इज इक्वल टू 2R1, ये R1 यहाँ हमने नोट किया, सॉरी ये लिखा हुआ R1 एंड दिस इक्वल टू, इन दो कंडीशन को जब अप्लाई करें इस इक्वेशन X इक्वेशन में, देन X इक्वेशन कम्स टू V0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2R1, RF इज इक्वल टू 2R1, तो यहाँ पर RF की वैल्यू 2R1 रख देंगे अपॉन R1 इंटू VA। अब जो इसकी वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी है, जब इसकी वैल्यूज कैलकुलेट करें, अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं इस वाले सिचुएशन में। तो आप जानते हैं कि RA पैरेलल टू
बी पैरेलल टू आर सी। तो जब हम इसका पैरेलल देखते हैं कि आर बी इज इक्वल टू आर बी पैरेलल टू आर सी कितना होगा, तो दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू ये वैल्यूज कितनी होगी, आर बी इंटू आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ये आप जानते हैं 1/, ये आर वन एक रजिस्टर है, दूसरा इसमें R2 है, तो इनका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस सपोज R है, तो दिस इज इक्वल टू R2 प्लस R1 अपॉन R1 R2, दिस इज 1/R। तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो आपका दो रेजिस्टेंस 1/RB है प्लस 1/RC है, तो इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा दिस इज RB RC अपॉन RB प्लस RC। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन है आर ए इज इक्वल टू आर बी, आर ए इज इक्वल टू आर बी, आर बी इज इक्वल टू आर सी, दैट इक्वल टू आर, दैट मीन्स सब आर है, तो ये वैल्यू आपकी आर इंटू आर अपॉन आर प्लस आर, दिस इज आर स्क्वायर बाई 2r एंड दिस इज इक्वल टू आर बाई 2। तो आर बी की वैल्यू यही है, तो सेम वैल्यू आपकी आर ए पैरेलल टू आर सी आएगा, दिस इज एंड सेम वैल्यू आर बी पैरेलल टू आर ए आएगा, दैट इक्वल टू आर बाई, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन तीनों की वैल्यू आर बाई 2 आएगी, दैट दिस इज इक्वल टू इन तीनों की वैल्यू आर बाई 2, दिस इज आर बाई 2 आर बाई 2 आर बाई 2, दैट इज इक्वल टू आर बाई 2 अपॉन ये आर बाई 2 है, आर ए की वैल्यू अगेन आर है प्लस दिस इज अगेन आर बाई 2, ठीक है, प्लस वी बी सेम वैल्यू आएगी प्लस वी सी, ये भी आपकी क्या है सेम वैल्यू आएंगे। तो इसको हम यदि सॉल्व करें आर ए इस पोर्शन में, तो आर बाई 2 अपॉन आर प्लस आर बाई 2, तो दिस इज आर बाई 2 अपॉन 2r प्लस आर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आर बाई 3r, आर से आर कैंसिल, दिस इज 1 बाई 3। तो इसकी वैल्यू आर बाई 2 प्लस आर बाई 2 की वैल्यू कितना आएगी, दिस इज 1 बाई 3। तो देन 1 प्लस ये भी हम कैंसिल हो गया, दिस इज 2 आ गया एंड दिस इज वी ए एंड दिस वैल्यू 1 बाई 3 प्लस वी बी, ये अगेन वी बी 1 बाई 3 आएगा प्लस वी सी, ये भी 1 बाई 3 वैल्यूज आएंगे, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो मैथमेटिकली। एंड दिस इज 3 इंटू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी बाई 3, वी ए प्लस वी सी बाई 3। तो आप अब इसको लिख सकते इस इक्वेशन को इस सेंस में, देन वी नॉट इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी प्लस वी सी एंड दिस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल, दिस इज सम ऑफ ऑल इनपुट सिग्नल इज इक्वल टू आउटपुट। दैट मीन्स जो ये नॉन इन्वर्टिंग सर्किट हमने डेवलप किया है, ये नॉन इन्वर्टिंग सर्किट में यदि जितने भी आपके इनपुट सोर्स रेजिस्टेंस हैं यदि इक्वल हो जाए आर के, और आर एफ जो आपके पास फीडबैक रेजिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू 2R1, इस नॉन इन्वर्टिंग यूनिट में जो रेजिस्टेंस है दिस इज 2R1। तो इस केस में जितने भी इनपुट रहेंगे तो आउटपुट पर उनका सम रिफ्लेक्ट होगा। तो इस केस में हम इसको कह सकते हैं दिस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर इज वर्किंग एज ए समिंग एम्पलीफायर, समिंग, दिस इज समिंग एम्पलीफायर। ये इनपुट का सम आउटपुट पर हमें प्रोवाइड कर रहा है विद ए एम्पलीफिकेशन फैक्टर, और बेसिक एम्पलीफिकेशन फैक्टर कितना है, दिस इज 1। यहाँ पर एक चीज और नोट कर सकते हो आप, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है जैसे हमने नॉन इन्वर्टिंग केस में मिला था, क्योंकि इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग केस में जो भी आप सिग्नल दोगे इन्वर्ट आउटपुट में आपको सिग्नल एम्पलीफाई होकर सेम फेज में मिलेगा। यदि आपके पास 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट का जो सम मिलेगा वो हमें आउटपुट इन में मिलेगा, लेकिन विद इन सेम फेज मिलेगा V1 के हमको सेम फेज में मिलेगा। तो यहाँ पर कहीं भी आपका माइनस साइन रिफ्लेक्ट होगा, दिस
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड दिस इक्वेशन shows that the non-inverting amplifier working as a summing amplifier. ये चीज आपको क्लियर हो गई. नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका स्केलिंग और एवरेजिंग एम्पलीफायर सर्किट को डिस्कस करेंगे. थैंक यू.